हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 2 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है, करा भी जाएगा या नहीं, किस एनर्जी में, किस इमोशंस में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको सुबह से याद करेंगे, कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान व्यूअर्स आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। लाइक कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बने हुए हैं, क्या बन रहे हैं डिवाइन। आई हैव नार्सिसिज्म, आई वांटेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग। I decided to text you but then I just can't. I am falling in love with you. I have never respect anyone like I respect you. Spirit गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है। I feel sorry for you. I cry over you. बॉटम में आपका आया है आई थिंक यू आर लाइंग। ओके, तो देखो एक चीज़ आपको समझनी है, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए इवन आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि ये घमंडी स्वभाव के पर्सन है, या ये कहिएगा अपनी गलती मानते नहीं है ये एकदम से, और बजाय अपनी गलती मानने के ये रो लेंगे, परेशान हो लेंगे, रिश्ता ख़त्म कर देंगे, रिश्ता ख़त्म करने की बात कर लेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अपने ईगो से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़, किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही इनकी सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज बन रही है व्यूअर्स, कि ये पर्सन रो रहे हैं, ये पर्सन आपके बिना परेशान हो रहे हैं, आपके प्यार में कहीं ना कहीं मरे जा रहे हैं, या यूँ कहिएगा गिरे जा रहे हैं। लेकिन अपने घमंड के चलते, अपने नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के होने के चलते व्यूअर्स, ये पर्सन सुबह से जैसे इनके दिल में कभी आपसे बात करने की इच्छा उठ रही है, तो कभी आपको टेक्स्ट करने की इच्छा उठ रही है, तो ये उस चीज़ को रोक रहे हैं बजाय उस इमोशंस को एक्शन फॉर्म में लेकर आने के। तो यहाँ पर घमंडी होने के चलते, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चलते या नार्सिसिस्ट होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स जान पा रहे हैं इस चीज़ को कि गलती इनसे हुई है, गलती इनकी है, उस गलती के लिए इन्हें सॉरी फील भी हो रहा है। लेकिन ये पर्सन उस गलती को मुंह से किसी भी तरह से ना बोलना नहीं चाह रहे, मुंह से ये किसी भी तरह से एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे हैं। और ये पर्सन ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हुई हैं, जो आप दोनों के बीच में वजह बनी है दूरियों की, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये आपको मान रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आप दोनों के दरमियान हुई हैं जिस चीज़ को लेकर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो, आपने इनसे झूठ बोला। और क्योंकि ये नार्सिसिस्ट हैं या नार्सिसिस्ट जैसे सिम्टम्स इनके अंदर हैं, इस रीज़न के चलते ये उस तरह के इंसान है कि ये दूसरों की गलती को बख्शते नहीं हैं और अपनी गलती को कभी ये लाते नहीं हैं। तो उस तरह के मुझे ये इंसान बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल ये तो इनकी पर्सनैलिटी हुई, लेकिन इमोशनली वाइज और स्टेट ऑफ माइंड वाइज यही यहाँ पर है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको मिस इसीलिए ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा या बेइंतहा यहाँ पर सुबह से कर रहे हैं। तो मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर बताती हूँ, आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन का अपने आप को, खुद को लेकर नार्सिसिस्ट होने के बारे में क्या सोचना है सुबह से लेकर अब तक। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखिएगा, स्कॉर्पियो ये आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डेफिनेटली ये पर्सन इस चीज़ को ना अपने आप से मानते हैं या अपने आप से ये चीज़ें समझ रहे हैं। हाँ, हालांकि उसको नार्सिसिस्ट का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन अपने फ़ायदे और नुकसान से पहले कुछ चीज़ें सोच नहीं पाते हैं, या सबसे पहले ये अपना फ़ायदा और नुकसान ही देखते हैं, कहाँ पर इनकी इज्जत है और कहाँ पर इन्हें इज्जत नहीं मिल रही है। जहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर इज्जत नहीं मिलेगी या डायरेक्टली यहाँ पर आना उचित नहीं रहेगा, वहाँ पर ये पर्सन कभी भी डायरेक्ट नहीं आते हैं। वहाँ से पीछे का रास्ता ही ये पर्सन ज़्यादा ढूंढने में, देखने में बिलीव करते हैं। सुबह से कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पर ये एनर्जी है व्यूअर्स कि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं चीज़ें, जो चीज़ें इन्होंने छुपाई, जिन चीज़ों को, जिस नेचर को ये पर्सन अभी तक छुपाते आ रहे थे या छुपा रहे थे, वो सभी चीज़ें अब यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर चीज़ें, यानी कि इनका नेचर किस तरह का था, ये किस तरह के इंसान थे, ये सभी चीज़ें आपकी निगाह में आ गई हैं, तो उस रीज़न के चलते इनका डायरेक्टली आपके सामने बढ़ना अब सही डिसीज़न नहीं रहेगा, या तब तक तो आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए सही नहीं रहेगा जब तक ये इस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट ना कर दें कि भाई अगर गलती इनसे हुई है तो आपसे भी हुई है, अगर आपसे हुई है तो इनसे भी हुई है। यानी कि जब तक ये दोनों के पलड़े गलती को लेकर इक्वल नहीं कर देते हैं, तब तक इनका अपने आप को खुद से आपके सामने लेकर आना सही डिसीज़न नहीं रहेगा। तो उस तरह की सोच इनकी यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स, ठीक है। और उसी की कैलकुलेशन करने में, उसी की उधेड़ बुन करने में ये पर्सन यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आपके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं जो आपने करे नहीं हैं, जो आपकी कोई गलती है नहीं, और उस रीज़न के चलते आप और डिस्टर्ब हो रहे हो कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्यों दोषी करार करा जा रहा है, क्यों मुझे कटघरे में लाकर खड़ा करा जा रहा है। सामने वाले ने गलती करी और उस सब का बिल वो मुझ पर फड़वा रहा है या फड़वा रही है। तो दिक्कत आप दोनों के बीच में ये आ रही है कि आपके पर्सन तो थोड़ा सा अपने पलड़े को भारी करने के लिए यहाँ पर ब्लेम गेम्स खेल रहे हैं या फिर कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं, और आप यहाँ पर क्योंकि जस्टिस को, न्याय को, इक्वालिटी को ज़्यादा मानते हो, इस रीज़न के चलते आपको ये चीज़ें ज़्यादा पिंच कर रही हैं। तो आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं और इनके थ्रू यहाँ पर सुबह से यही चीज़ों में कोशिशें डाली जा रही है, एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि किस तरह से इन गलतियों को लेकर दोनों के पलड़े यहाँ पर ना इक्वल कर दिए जाएं, किस तरह से आपकी गलती ना होकर भी आपको गलत प्रूफ कर दिया जाए, ताकि आप जब इनकी तरफ बढ़ो तो अल्टीमेटली किसी भी तरह का दोषारोपण इनके ऊपर ना आ पाए। तो उस तरह की कोशिशों में ये पर्सन लगे हुए हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स से ना बात करने, ना मैसेज करने के पीछे का कारण, वजह क्या बन रही है, क्या वजह इन्हें रोक रही है। तो यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड आपका नाइट ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं, ब्लॉक वगैरह इन्होंने आपको कर रखा है या फिर इन्होंने ना इस तरह से चीज़ें कर रखी हैं जिसमें आप भी इनकी तरफ रीच आउट नहीं कर रहे हो। खुद तो ये कर ही नहीं रहे हैं लेकिन आप भी नहीं कर रहे हो। इन दोनों कार्ड्स को मैंने एक साथ यहाँ पर क्लैरिफाई करा है व्यूअर्स। देखो, पैशन है, जुनून है इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने का और इवन आपसे बात करने का, चाहे वो कॉल करके हो, मैसेज के थ्रू हो। लेकिन ये पर्सन स्टिल यहाँ पर बजाय अपने पैशन को फॉलो करने के, ये यहाँ पर अपने आप को डिफेंड ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा हैं कि अगर ये खुद से आपकी तरफ
बढ़ेंगे, खुद से आपकी तरफ मैसेज या कॉल करेंगे, तो फिर इन्हें पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बंदरों की तरह आप नचा सकते हो, या पूरी तरह से जो लीड कभी ये चाहते हैं अपने हाथों में लेना, वो पूरी तरह से आपके हाथों में चली जाएगी और पूरी तरह से ये यहाँ पर दोषी करार कर दिए जाएंगे कि देखो आए ना, वापस लौट कर आए, देखो ना ब्लॉक करा था लेकिन ब्लॉक से अनब्लॉक इसी ने करा और ये खुद ही आया या ये खुद ही आई। तो वो ये पर्सन नहीं चाहते हैं और इसी रीज़न के चलते ये जो इनके दिल में आपसे बात करने की इच्छाएं भी जाग रही हैं ना, उन इच्छाओं का ये साथ नहीं दे रहे, उन इच्छाओं को काफ़ी अच्छे तरीके से इनके थ्रू यहाँ पर कंट्रोल करा जा रहा है अपनी सुबह में। इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये खुद से आप तक रीच आउट करते हैं तो ये इनसे बड़ा बेवकूफ़ यहाँ पर कोई और प्रूफ नहीं होगा, कोई और नहीं होगा। तो इस रीज़न के चलते इनके थ्रू अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काबू करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए फिर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर किस वे में, किस वजह से यहाँ पर लव वाइब्स हैं सुबह से लेकर। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। कंपैरिजंस कर रहे हैं ये इस रीज़न के चलते, या कंपैरिजंस कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि जितने वक्त आपके साथ रहे उतने वक्त में ना कुछ भी छुपाव नहीं था, सब कुछ आपने इनके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रखी थी। यानी कि आप इनके सामने हर बात डिस्कस करा करते थे, हर बात इनसे बोला करते थे। लेकिन यहाँ पर ना जिन लोगों में हैं, जिनकी बातों में आए, जिस थर्ड पार्टी की बातों में आए हैं, वहाँ पर उसके थ्रू यहाँ पर चीज़ें इनसे छुपाई गई हैं या छुपाई ही जा रही हैं। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनकी जीत किसके साथ चलने में है, इनकी लाइफ में ग्रोथ किसके साथ चलने में है, किसका होने में है, किसको अपना करने में है। और ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आप में दिख रही हैं। इसी रीज़न के चलते ये आपको लेकर वो लव फीलिंग्स यहाँ पर फील कर पा रहे हैं, या आपके प्यार में ये पर्सन व्यूअर्स खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर अपनी सुबह से पा रहे हैं। हालांकि अपनी कमज़ोरी को ये पर्सन व्यूअर्स जाहिर नहीं कर रहे, ना करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ आपके प्यार, आपसे जो इन्हें जीत मिली है ना, उसकी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर ज़रूर से हो रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। वो वाला जो आजकल डायलॉग चल रहा है ना, यू आर स्मार्ट ब्रो, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। यू आर वेरी स्मार्ट ब्रो, तो वो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर अगर राशियों की बात करी जाए तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड लियो। यहाँ पर ये पर्सन जैसे जैसे अपने हालातों को, अपनी सिचुएशन को उलझते हुए या अपने खिलाफ जाते हुए जैसे जैसे पा रहे हैं, यानी कि इन्हें अपने हालात जैसे जैसे ऐसे महसूस हो रहे हैं कि अब ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, स्ट्रेंथ खो रहे हैं, या अब इनके पास आपसे दूर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है, वैसे वैसे ये पर्सन आपको इस चीज़ का रियलाइज़ कराने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। और इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको करा भी रहे हों, कि जो रेस्पेक्ट इन्होंने आपको दी, जितनी रेस्पेक्ट इन्होंने आपकी करी, उतनी रेस्पेक्ट ना तो इन्होंने किसी को दी, ना इन्होंने किसी की करी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर ये पर्सन पूरी कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि कैसे आपको कमज़ोर करा जा सकता है, कैसे आपको अपनी बातों में लिया जा सकता है, कैसे आप इनकी बातों में आ सकते हो। तो उस तरह से इनके थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर ना ये कोशिश करी जा रही है, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि ये मैसेज ना व्यूअर्स आपको इस इंसान के थ्रू ऑलरेडी पहले भी भेजे गए हैं और फिर से भेजने की कोशिश करी जा रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में अभी भेजे नहीं हैं, लेकिन आप तक इनकी तरफ से ये मैसेज जाएँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी गलतियों का एहसास दिलाना चाह रहे हैं, या आपको ये चीज़ें एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि गलती अगर इनकी थी तो आपकी भी थी। ठीक है, तो आप तक ये मैसेज इनके थ्रू पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है।
कि भाई जितना प्यार इन्होंने दिया, जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने करी, उतना तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस चीज़ से अल्टीमेटली इन्हें ये फ़ायदा होगा कि जो ये अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने की, वो हिम्मत ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बटोर पाएंगे। तो इस रीज़न के चलते ये करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और सुबह से लेकर अब तक क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हेरोफेंट। तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग में है, जिसमें टॉरस काफ़ी स्ट्रांग में है। देखो यहाँ पर हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपका ये सवाल बनता है कि क्या इतना वक्त इंतज़ार करने के बाद इस इंसान को अपनी गलती नहीं समझ में आ रही, रियलाइज़ हो रही है, तो यहाँ पर ये जो डाउट है आपका वो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि गलती का रियलाइज़ है इस इंसान को, और उस गलती को लेकर इवन ये पर्सन व्यूअर्स आपसे सॉरी भी कहना चाह रहे हैं। वो सॉरी ये पर्सन फील कर पा रहे हैं जब यहाँ पर बजाय आपने इस इंसान को वो कंफर्ट जोन देने पर काम करने के जो इन्हें आपसे मिल रहा था, आपने वो कंफर्ट जोन अपने लिए बनाया, अपने लिए तैयार करा। आपने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर जब अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर काम करा ना, तब यहाँ पर इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, कि किस तरह से ये यहाँ पर आपको बांधना चाह रहे थे, किस तरह से इन्होंने एक वक्त पे आपको बांध दिया था, लेकिन ये तो वो तो आपका अच्छा लक था, आपका वक्त आपका साथ दे रहा था, जिसके चलते आप बजाय इनकी टर्म्स कंडीशंस, इनकी बातों में स्टक होने के, बंधने के, आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने पैटर्न से, अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है इस इंसान को यहाँ पर खुद से इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन बस वो चीज़ है कि ये पर्सन जिद्दी इतना है, नार्सिसिस्ट हैं इतना ज़्यादा कि ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ करके भी मुंह से उस गलती को बकारना नहीं चाह रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए फिर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से रो क्यों रहे हैं, इनके रोने की एनर्जीज यहाँ पर क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग में बन रही है। गाइड कीजिए बताइए। 5 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वेंस। तो राशियों की बात करी जाए तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो इनके रोने के पीछे की वजह यहाँ पर बन रही है कि जो जिस तरह से, जिस वजह से ये पर्सन आपसे लड़ रहे थे, आपसे लड़ने मरने के लिए ये तैयार थे, ये उस चीज़ को लेकर क्लियर तो हो गए हैं कि उस लड़ाई झगड़े में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, सबसे ज़्यादा जिसने खोया वो किसने खोया, या सबसे ज़्यादा जिसको हानि हुई वो किसकी हुई। ये सब चीज़ें क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर समझ पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ये यहाँ पर रो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपसे लड़के, आपको अपने आप से दूर करके इस इंसान ने व्यूअर्स आपकी तरफ जो पहले एकदम हक से बढ़ जाया करते थे, आपसे बात कर लिया करते थे, तो ना तो ये आपकी तरफ अब हक से बढ़ पा रहे हैं, ना आपसे अब हक से बात कर पा रहे हैं, ना वो मुँह रह गया, ना वो नज़रें रह गई हैं। ठीक है, ना वो पैर रह गए हैं, ना वो आपकी तरफ कुछ ऑफर लेकर आने के हाथ रह गए हैं। इस रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर रो रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी हो रही है। अभी तक ये इस भ्रम में थे, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपनी मैं में लगे पड़े थे, या मैं का ये पहाड़ा पड़ रहे थे। लेकिन अब ये सभी चीज़ें जितनी इस इंसान को व्यूअर्स रियलाइज़ हो रही हैं, इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स खौफ में है, डर में है, जिस वजह से ये रो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि रोना मतलब कि सबके सामने बैठकर रोएं और फिर आपको पता चले कि वो रो रहे हैं या रो रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे है। गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को, व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स झूठ बोल रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स।
यहाँ पर ना आपकी तरफ से इस पर्सन की तरफ कुछ इस तरह मैसेज गया है कि इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद ना आप अल्टीमेटली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो। आपने सिचुएशन को, इस रिश्ते के ख़त्म होने को मान लिया है। मतलब एक तरह से आपने गिव अप कर दिया है, आपने हाथ उठा लिए हैं। अभी तक आपने करा नहीं था, अभी तक आप ये सब चीज़ें करने के लिए इवन तैयार भी नहीं थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अभी इनके साथ के रिश्ते से गिव अप नहीं करा, अभी भी आप पूरे दिल से, तहे दिल से इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते होंगे, इस रिश्ते में रहना चाहते होंगे। और जैसे इन्होंने सोचा, जैसा इन्होंने समझा, वैसा ही होगा। ये उस चीज़ में फेल नहीं होंगे। तो वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर लग रही हैं, उन चीज़ों को लेकर। स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये मुझे इनकी राशियाँ दिखी हैं जो आपकी और आपके पार्टनर दोनों की यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देखती हूँ इन सभी चीज़ों को फील करके, रियलाइज़ करके अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को रियलाइज़ करके व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। बॉन्डिंग सेंशुअल डीप, तो आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कोई भी किसी भी बात पर क्यों ना अड़ा हुआ हो या अड़ी हुई हो, लेकिन जो बॉन्डिंग इन्हें आपसे मिली, जो प्यार इन्हें आपसे मिला, जो कनेक्शन इनका आपके साथ था, उस तरह का कनेक्शन, उस तरह की बॉन्डिंग ये पर्सन किसी के भी साथ यहाँ पर बना नहीं पाए या इनकी बन नहीं पाई है। आपने क्योंकि बहुत जी हजूरी करी है। मीट टू बी टुगेदर, आपसे ये कहने की इच्छा उठ रही है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं और हम दोनों एक दूसरे के ज़रूर से होंगे। यानी कि जो इनके इरादे हैं ये अपने उन इरादों को पूरा ज़रूर से करेंगे। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव, इवन कहना चाह रहे हैं कि अभी भले इन्हें आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इन चीज़ों का पता चला है, लेकिन वो चेंजेस बिल्कुल बदलेंगे। यानी कि एक नए प्यार की तरह आप इनकी ज़िंदगी में फिर से लौटोगे। ये आज भी आपके साथ वो अटैचमेंट, वो फीलिंग्स जो आप दोनों के दरमियान क्वालिटी मोमेंट्स थे ना, उनको आज भी याद करते हैं और उनको याद करके ये आज भी ना आपको इमेजिन करते हैं। वार्म, प्लेजेंट, एन्जॉयबल, सिक्योर, और जो इन्होंने आपके साथ एन्जॉय करा, सिक्योरिटी फील करी, ये वो किसी के साथ ना तो फील कर पा रहे हैं और ना ये करना चाह रहे हैं। वो सभी चीज़ें ये आज भी आप में देख रहे हैं। मिसिंग समवन, लॉन्गिंग, कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं, मिस कर भी रहे हैं। ठीक है। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं और आपको और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन्हें जो आपके बारे में पता चला, जो चीज़ें इन्हें आपके बारे में बताई गई हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये उन चीज़ों की तह तक जाने की और ज़्यादा यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं व्यूअर्स। आपसे यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू ये भी कहने की कोशिश करी जा रही है। चलिए ये देखते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर कृष्ण जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लीव फॉर नाउ, डिवाइन दर्शन, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो आपको तो काफ़ी टाइम से ना कृष्ण जी की तरफ से यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अभी के लिए इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा। कई बार ये होता है कुछ बेहतर पाने के लिए आपको ना उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो आपके लिए बुरी हैं, बेकार हो चुकी हैं। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर वक्त आ गया है डिवाइन के लिए काम करने का और डिवाइन का आपके लिए काम करने का। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को ना डिवाइन के से जुड़ना होगा, अपनी सोल को, अपने भगवान, अपने ईष्ट जिनको आप मानते हैं ना, उनसे आपको जोड़ना होगा। ठीक है। अपनी इस मदद में आप जब भी अपने भगवान को पुकारेंगे वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए अब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
आपसे भगवान कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये भी बोला जा रहा है, अब आप पर अपनी इनर ब्यूटी पर आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे जैसे आपकी इनर ब्यूटी यहाँ पर प्योर होगी, प्योरीफाई होगी, उतनी ज़्यादा उसकी खूबसूरती निखरेगी और उतना ज़्यादा आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए ही हैं। ठीक है, तो अभी आपने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करा जो आपके लिए नहीं थे, जो आपके लिए होने नहीं थे। ठीक है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। तो जैसे होता है कई बार हम ना खुद भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। तो आपके इस नार्सिसिस्ट पर्सन के लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि वो इंसान थे आपकी ज़िंदगी में जिसे आपने खुद से अपनी तरफ मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो अब इसको आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपने आप पर वर्क करना है और उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है जो एक्चुअली में जेन्युइनली आपके लिए होना चाहिए। तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार व्यूअर्स जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर कोई मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी लेने के चलते, क्लैरिटी के चलते या प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपको बस मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।